हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बीएससी मैथ्स से यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद यदि आप एमएससी चूज़ करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूजन रहता है कि एमएससी किस सब्जेक्ट में करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। एज ए मैथ स्टूडेंट जब हम बीएससी जनरल डिग्री करते हैं तो हमारे पास बीएससी के अंदर ये 3 सब्जेक्ट ही रहते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में से किसी के अंदर भी हम एमएससी कर सकते हैं। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में साइंस सब्जेक्ट लिया है तो आप आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी साइंस सब्जेक्ट ही लें। यदि आप आगे बीएससी के बाद एमएससी नहीं करना चाहते तो आप एमए भी चूज़ कर सकते हैं। एमए उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है या फिर आगे आर्ट्स सब्जेक्ट को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, साइंस सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो आप बीएससी के बाद एमए भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बीएससी के बाद एमएससी करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेटर रहेगा, इसमें आपको कितने ऑप्शंस मिलते हैं, वो बात आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एमएससी डिग्री की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है। यदि हम एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं तो वहाँ हमारे जो एमएससी का सब्जेक्ट होगा हम उसी सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं। ठीक है। दूसरी हमें एमएससी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एमएससी काम आती है हमारे फर्स्ट ग्रेड टीचर के अंदर। यदि हम एक फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, यानी 11th और 12th क्लास का जो टीचर होता है वो फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है, उसके लिए भी आपकी एमएससी की ज़रूरत पड़ती है। और जिस सब्जेक्ट से आपने एमएससी किया हुआ रहेगा उसी सब्जेक्ट के आप टीचर बनते हैं। अब यहाँ पर एमएससी केवल ये 2 जगह काम आई, या तो आप कॉलेज टीचर बनो या फिर आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बनो। लेकिन जब हम बीएससी के बाद बीएड करते हैं या एमएससी के बाद बीएड करते हैं, तो टीचर बनने के लिए, स्कूल टीचर बनने के लिए हमें बीएड कंपलसरी रहता है कि बीएड भी चाहिए होगा। यदि आप कॉलेज लेक्चरर बनोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, तो वहाँ तो आपका सिर्फ एमएससी चलेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमारे पास और ऑप्शंस भी आ जाएं टीचिंग के, जिनके लिए आप तैयारी कर सकें, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकें, तो फिर आपको बीएड भी करना पड़ेगा, ताकि आप स्कूल टीचिंग की जो जॉब्स निकलती हैं, उनकी जो वैकेंसीज निकलती हैं, उनके लिए भी अप्लाई कर सकें। तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स जो बीएससी करता है वो चाहे बाद में एमएससी करे चाहे बाद में बीएड करे, लेकिन वो बाद में जैसे बीएससी के बाद बीएड कर लिया फिर उसके बाद एमएससी करता है, या फिर बीएससी के बाद एमएससी कर लिया देन एमएससी के बाद बीएड करता है। यानी ओवरऑल मिला के जो स्टूडेंट्स बीएससी करते हैं उनको बीएड और एमएससी भी करनी पड़ती है, ताकि उनके लिए टीचिंग के ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाएं। जैसे ही आप अपना बीएड कर लेते हैं, आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर, सेकंड ग्रेड के टीचर और थर्ड ग्रेड के टीचर तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप केवल एमएससी करते हैं तो आप सिर्फ कॉलेज लेक्चर के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर के लिए तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके पास एमएससी के साथ साथ बीएड होगा। इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स एमएससी के बाद बीएड भी कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट मैटर करेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। यदि आप मान लीजिए बीएससी के बाद एमएससी करते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट से, तो आपका फर्स्ट ग्रेड का जब आप तैयारी करेंगे फर्स्ट ग्रेड टीचर की, तो वहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, फिजिक्स। लेकिन यदि आप सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी करेंगे तो वहाँ आपका फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं रहेगा। सेकंड ग्रेड टीचर होता है जो आपका 9th और 10th क्लास का। अब 9th और 10th क्लास में फिजिक्स सब्जेक्ट अलग से नहीं आता, वहाँ केवल 2 सब्जेक्ट रहते हैं, या तो साइंस या फिर मैथ। तो आपको फिर यदि आप सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी करोगे तो आपको साइंस या मैथ में से ही कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा तैयारी के लिए। और फिर वहाँ पर यदि आपने मैथ चूज़ करी तो आपको बीएससी लेवल तक की मैथ पढ़नी पड़ेगी। यानी उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपका मैथ का लेवल अच्छा होना चाहिए। और यदि आप फर्स्ट ग्रेड की टीचर की तैयारी करेंगे तो आपका फिजिक्स का लेवल अच्छा होना चाहिए। तो यदि आप बीएससी के बाद एमएससी फिजिक्स में करते हैं तो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पोस्ट रहती है ना, दोनों की तैयारी एक साथ नहीं कर पाता। जबकि वहीं जिसने आगे एमएससी मैथ में किया हुआ रहेगा तो उसके पास फर्स्ट ग्रेड में भी मैथ सब्जेक्ट रहेगा, सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा तो भी मैथ सब्जेक्ट रहेगा, थर्ड ग्रेड की तैयारी करेगा तो भी मैथ सब्जेक्ट रहेगा। यानी बीएससी मैथ से किया, फिर मतलब बीएससी में तो आपका तीनों आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिर आपने यदि आगे एमएससी मैथ से किया है तो आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर की तैयारी करोगे, 11th-12th क्लास के टीचर के लेवल की तैयारी करोगे, तो आपका जो सेकंड ग्रेड का लेवल है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के साथ आपकी सेकंड ग्रेड के लेवल की तैयारी आराम से, मतलब उसके साथ ही क्लियर हो जाएगी। लेकिन वहीं जैसे जिसने एमएससी फिजिक्स में किया है या केमिस्ट्री में किया है, तो फिर वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी साथ साथ नहीं कर पाएगा, दोनों लेवल की तैयारी साथ में नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों में उसके सब्जेक्ट्स अलग हो जाएंगे।
मान लीजिए आप सेकंड ग्रेड के यदि कोई बायो का स्टूडेंट है, तो बायो के स्टूडेंट्स के पास क्या होगा, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, और उसने केमिस्ट्री से एमएससी कर लिया, ठीक है। तो एमएससी के बाद जैसे केमिस्ट्री से एमएससी किया, तो जब आप सेकंड ग्रेड के टीचर की तैयारी करते हो, सेकंड ग्रेड के टीचर में आपके पास 2 सब्जेक्ट होंगे, या तो साइंस या मैथ। अब मैथ वाला तो मैथ ले लेगा, लेकिन बायो वालों को क्या लेना पड़ेगा, साइंस। अब उस साइंस के अंदर आपका जो बायोलॉजी है वो भी आएगा, केमिस्ट्री है वो भी आएगा, फिजिक्स है वो भी आएगा, यानी तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको इतना सा बताने वाली हूँ कि एमएससी का जो आपका सब्जेक्ट है, यदि आप मैथ स्टूडेंट हैं और आप आगे फिजिक्स या केमिस्ट्री सब्जेक्ट से एमएससी करते हैं, तो आप फर्स्ट ग्रेड टीचर और सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी साथ साथ नहीं कर सकते। फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, मैंने एमएससी फिजिक्स में किया है या केमिस्ट्री में किया है, तो आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी करनी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। फिर आपके लिए ये 2 लेवल ही रहेंगे तैयारी करने के लिए। फिर आप सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड के लेवल पर मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ फिर आपका सब्जेक्ट मैटर ही नहीं करेगा। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में आपका सब्जेक्ट होगा एमएससी वाला फिजिक्स या केमिस्ट्री, और सेकंड ग्रेड की तैयारी में आपका सब्जेक्ट होगा मैथ। यानी फर्स्ट ग्रेड, फिर आप देखो सेकंड ग्रेड में कहाँ तक का आता है, बीएससी लेवल तक का। एक तरफ आप बीएससी लेवल तक की मैथ पढ़ोगे, फिर आप फर्स्ट ग्रेड में एमएससी लेवल तक की फिजिक्स पढ़ोगे, और एमएससी लेवल तक का मतलब आपको बीएससी और एमएससी दोनों का फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ स्टूडेंट 2 लेवल की तैयारी एक साथ नहीं कर पाते, जबकि जो स्टूडेंट्स मैथ सब्जेक्ट से एमएससी करते हैं ना, वो तीनों लेवल की तैयारी आराम से कर लेता है, क्योंकि थर्ड ग्रेड की तो चलो बात ही नहीं कर रही है, एमएससी किया है तो आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की भी तैयारी साथ-साथ करते हैं, तो दोनों लेवल का साथ में हो जाता है। अब ये चीज़ केवल ना जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए ही नहीं, सेंट्रल लेवल पर भी जो आपके जॉब्स निकलते हैं, जैसे टीजीटी की पोस्ट पर हो गया या पीजीटी की पोस्ट पर हो गया, जो आपके 10th लेवल तक के, 12th लेवल तक के सेंट्रल स्कूल्स होते हैं ना, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, तो वहाँ पर भी सब्जेक्ट का यही सीन रहता है। सेकंड ग्रेड के लेवल पे आपको मैथ और साइंस मिलेगा, फर्स्ट ग्रेड के लेवल पे आपको आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है? इसलिए यदि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं और आपका गोल फिक्स है कि यदि मुझे फर्स्ट ग्रेड का टीचर ही बनना है या कॉलेज लेक्चर ही बनना है, तो फिर आप एमएससी के अंदर एज ए फिजिक्स या केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस रहें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों ही लेवल की तैयारी होती रहे साथ-साथ में, तो फिर आप एमएससी मैथ में ले सकते हैं, क्योंकि यदि आप एमएससी मैथ से करोगे, तो आपके तीनों लेवल की तैयारी और आपके कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी सब में क्या सेम सब्जेक्ट रहेगा, मैथ। उसमें फिर आपको मैथ के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। साइंस नहीं पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी, यदि आप एज ए मैथ से एमएससी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको एमएससी से मतलब मैथ से एमएससी करने का बेनिफिट बताया है। बाकी आपके ऊपर है, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो आप उस सब्जेक्ट में एमएससी कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मतलब एमएससी मोस्टली आपको टीचिंग लाइन के अंदर ही लेके जाती है, यदि आप एमएससी का बीएड कर लेते हैं। अदरवाइज़ जैसे एमएससी आप फिजिक्स में करते हैं, तो फिजिक्स के अंदर एमएससी करने से आपके लिए साइंटिस्ट लाइन की, रिसर्च लेवल की जो फील्ड होती है, उनके लिए जॉब पोस्ट की जो वैकेंसीज़ आती है, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद आप एज़ ए जैसे डीआरडीओ, इसरो वगैरह जो साइंटिस्ट लेवल की जो जॉब्स होते हैं, वहाँ पर रिसर्च एनालिसिस्ट वगैरह की पोस्ट निकलती है, असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है, साइंटिफिक असिस्टेंट ऑफिसर की। तो उस तरह की पोस्ट के लिए आप एज ए जब आप एमएससी फिजिक्स से करते हैं ना, तो उन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च फील्ड के अंदर, ठीक है। बाकी आपका जैसे केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है एमएससी के अंदर, तो फिर आप जो मेडिकल लाइन्स होती हैं, इंडस्ट्रियल जो जॉब्स होती हैं कंपनीज के अंदर, वहाँ पे भी एमएससी केमिस्ट्री के बाद एज ए मतलब अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग वहाँ पर पोस्ट निकलती हैं, तो वहाँ पर केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स, जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, उन कंपनीज के अंदर केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को लिया जाता है, ठीक है। फॉर मैंने जो अभी आपको यहाँ पे बताया स्टार्टिंग में, वो था जैसे टीचिंग लाइन के अंदर यदि आप जाते हैं, तो वहाँ आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे मेंटेन करना है, वो वाली चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये केवल इतना सा था कि जिन स्टूडेंट्स को बाद में जाके पता चलता है ना कि एमएससी हमने इस सब्जेक्ट से कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर आगे तैयारी करने में हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, तो वो काम नहीं आई। तो वो चीज़ है कि ये चीज़ आपको एमएससी में सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले ही पता हो कि आगे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है? उसके बेसिस पर ही आप अपना एमएससी का सब्जेक्ट चूज़ करें। इसके अलावा यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर बीएससी स्टूडेंट्स जो कि कन्फ्यूज़ हैं आगे एमएससी के सब्जेक्ट में करें, ठीक है? और जो भी आपके डाउट्स है, क्वेश्चन है, पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग मोर बीएससी रिलेटेड एजुकेशनल हेल्पफुल वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।